मेरा नाम शोमा दास है। मैं एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ और कालीबाड़ी में मैं सारे जो स्टेज और आर्ट के काम होता है वो मैं करती हूँ। तो इस बार का जो थीम है वो पीस के ऊपर लिया गया है। जो अभी माहौल है सब तरफ ही कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर से कि कुछ हम पीस लिखाए, तो इसलिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है। जो हमें पता ही है बुद्ध के जो मार्ग थे, पवित्रता, सत्यता और अहिंसा के ऊपर था, तो उसी के लिए लिया है। और दूसरा है, हम ना इस बार आगमनी का प्रोग्राम भी थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिखा रहे हैं। उसमें हमारा दिखा रहे हैं लाइक जैसे ना किसी हमारे वहाँ पे कलकत्ता में अगर आप देखोगे 150-200 साल पुराना पूजा होता है गांव में, जैसे जमींदारों के घर में पूजा होती है। तो उसमें वो दिखाने की कोशिश है कि ज़मींदारों की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो आज भी जो बड़े बुजुर्ग है बचाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो अपकमिंग जनरेशन है वो काम के वास्ते या किसी भी चीज़ के लिए वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनकी कल्चर में भी चेंजेस आने लगी है। तो इसलिए स्टेज का भी हमारा इस बार दुर्गा पूजा का ही थीम रहेगा, जिसमें हम एकदम ऑथेंटिकली जो पूजा होती है, जिसमें आप देखोगे सारे नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके पूजा होती थी। तब ऐसा नहीं था कि थर्मोकोल या प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करके पूजा की प्रिपरेशन होती थी। तब जैसे रेड बॉर्डर की साड़ियाँ, गेंदे फूल के माला, आम के पत्ते, केले के पेड़, तो इन सब चीज़ों से होता था। तो वो भी हम इस बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्चर जो भी है हमें वो भी बचाना है साथ में। तो यही है इस बार का। पर्यावरण को बचाने के लिए आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो किस तरह का मटेरियल है? पर्यावरण को देखिए, डेकोरेशन के लिए ना कुछ चीज़ें हमें होता है कि आज ना चाहते हुए भी आर्टिफिशियल या केमिकल चीज़ें यूज़ करना पड़ता है। तो कोशिश हमारी रहती है जितना हो सके। और ये 4-5 दिन का वो होता है त्योहार, तो पेपर का लाइक पीओपी वगैरह या क्ले का यूज़ होता है, मिट्टी का यूज़ ज़्यादातर हो, कपड़े का जो डिकम्पोज हो जाए। जी। थर्माकोल भी देखा गया, थर्माकोल से जिस तरह भव्य डिजाइन तैयार किए गए हैं इसके बारे में। जो होता है ना एक ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी, क्योंकि भारी चीज़ें, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें डिकम्पोज तो हो जाती है, लेकिन वो हम देखिए इतने बड़े स्टेज में क्राफ्ट में यूज़ नहीं कर सकते। हमें हल्के ड्यूरेबल चीज़ें चाहिए जो इजीली हो जाए, जिसको हम कार्व कर सके। तो इस वजह से थोड़ी सी थर्मोकोल का यूज़ करना पड़ रहा है। इस बार नवरात्रे कब से शुरू होंगे यहाँ देखने को मिलेंगे? हमारे एक्चुअली जो बंगालीज होते हैं उनका छठे दिन से षष्ठी से शुरू होता है, जिसमें हमारी बोला जाता है कि देवी की आगमन हो रही है। तो उस दिन हो रहा है 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को दशहरा है। तो 9, 10, 11, 12, नवमी 12 को है। तो तीनों दिन हमारा कल्चरल इवेंट भी रहेगा, दुर्गा पूजा मंडप भी सज्जित रहेगी। तो विसर्जन आपका होगा दोपहर को 13 को। सिंदूर भी काफी हाँ जी, सिंदूर खेला जाता है। इससे हमारे ना दुर्गा पूजा माना जाता है, ऐसा नहीं है कि माँ देवी माँ आ रही है। ये माना जाता है, जैसे आप अगर बंगाल में जाओगे तो हर मैरिड गर्ल अपने मायके चली जाती है, क्योंकि हमारा माना जाता है कि जो दुर्गा है वो हमारी तरह एक लड़की है, शादीशुदा जो शिव जी से विवाहित है, वो हिमालय से अपने मायके आती है, धरती पे आती है। तो इसलिए अपने बाल बच्चे साथ में गणेश जी, कार्तिक, शिव, लक्ष्मी इनको लेके आते हैं, सरस्वती लक्ष्मी को लेके आते हैं। तो इन हमारे मान्यता है कि बेटी घर पे आ रही है, इसलिए हम चीज़ों को ना बहुत अच्छे से लाइक खाना पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए नए, सब कुछ वो अपना नाच गान सारे, मतलब जैसे हमारे होते हैं ना शादीशुदा बेटी घर पे आए तो आप क्या करोगे, उसके लिए सारे इंतजाम अच्छे अच्छे करोगे कि वो खुश रहे। तो वैसे ही सिंदूर खिला जाता सिंदूर हमारे लिए देखिए, एक तो शादीशुदा लड़कियों की सिंबल होती है रेड सिंदूर, हम लोग मानते हैं। दूसरा होता है कि हम जिस चीज़ को विसर्जन देते हैं, आप बेटी को विदा करोगे रो के नहीं करते, आप खुशी मना के करते हैं कि वो आगे घर में जाके खुश रहे, उसकी परिवार समृद्ध हो। तो इसीलिए सिंदूर खेला जाता है, वो कल्चर है।